हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट चैनल में। और इस वीडियो में बेसिकली मैं पहले बता देता हूँ, ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है बेसिकली टू गाइड पीपल टू सेल थ्रू दिस एग्जाम, बिकॉज आई हैव सीन कि कितने लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ब्रिंक पे बैठे हुए हैं, लेकिन सिलेक्शन कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक ट्राई करता हूँ बेसिकली, एक ट्राई वो कि मैं ना एक कोई भी एक टेस्ट देता हूँ, मतलब टेक्स्ट बुक का, सॉरी, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो एक टेस्ट देता हूँ सिर्फ जीके का। एंड मैं उसमें सिर्फ तुक्के मार के नंबर लाने की कोशिश करूंगा कि मतलब मेरे वाइल्ड गेसेस जो हैं वो कितने सही जाते हैं। एंड आई कैन स्वेयर ऑन एनीथिंग कि मुझे, मैंने कोई पेपर नहीं देखे हैं पिछले एक दो तीन साल से, तो मैंने कोई पेपर छुआ भी नहीं है। बहुत टाइम से मैं ये प्रिपरेशन छोड़ चुका हूँ। दो आई एम इन कॉन्टेक्ट विद द लॉट ऑफ पीपल जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और काइंड ऑफ वो गाइडेंस या हेल्प ही लेते हैं मुझसे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ दिक्कत है, क्या चीज़ें हैं, वो सब वो हैंडल करते हैं उसी हिसाब से। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई भी पेपर नहीं दिया, ना मैंने पेपर देखे हैं पिछले टाइम से। मैंने जो टीचर्स हैं उनके चैनल जो हैं वो भी बहुत टाइम बाद में खोले हैं, बिकॉज मैंने खुद चैनल अभी शुरू किया है। तो एक ट्राई करते हैं कि जो मेरे मार्क्स हैं वो कितने आते हैं अगर मैं एक जीके का पेपर लगाऊं। तो बहुत टाइम से मैंने जीके भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, जीके मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट काफी टाइम से हाथ नहीं लगाया है मैंने। तो मैं तो मोस्ट प्रोबेबली अपनी जो आईडी है वो भी भूल चुका हूँ। लेट्स सी, अगर फ्री में मेरे को टेस्ट मिलेंगे कहीं पे लाइव अटेम्प्ट करने के लिए, तो टेस्ट बुक मैंने भी खोला है। एंड लॉग इन करते हैं इसको कहीं से, एक सेकंड रुकिए। काफी टाइम ही हो गया है ये सब चलाए हुए। लेट्स सी अगर मेरा लॉगिन अभी भी दिखाता है तो, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने लॉगिन वगैरह कुछ किया नहीं। लेट्स सी, एक्चुअली एक तो अम, मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने अपना नंबर डाल दिया इसमें जो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता था। बट मैं ठीक है, इसको ब्लर कर दूंगा नंबर को बाद में। एंड शेयर मैं उन लोगों के साथ करूंगा जो इन फ्यूचर मेरे से गाइडेंस ले रहे होंगे, बिकॉज उनको तो देना ही पड़ेगा नंबर। बट ज़्यादा लोग के पास नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मैसेजेस वगैरह, और उतने लोगों का बेसिकली मुझे नंबर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। द थिंग इज दैट कि उतने लोगों का रिप्लाई ना कर पाना वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन वाली चीज़ होती है। बट अभी मैंने इसको लॉग इन कर लिया है। ठीक है, तो ठीक है, अभी थोड़ा सा देखते हैं अगर मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं क्या इसमें। देखो मेरी आईडी भी बनी हुई है इसमें, बहुत टाइम पहले कभी यूज़ किया था। तो प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेंगे भाई। अलग से कॉलम है इसमें तो, एसएससी एग्जाम, और हम करेंगे एसएससी सीजीएल। ठीक है, और एसएससी सीजीएल में अगर फ्री में हमको टेस्ट दे सकते हैं तो प्रो क्या खरीदना पड़ेगा, क्या खरीदना पड़ेगा। चलो मैं कहीं से देखता हूँ, कहीं पे फ्री में अवेलेबल है क्या। लाइव, सॉरी, फ्री नोट्स, प्रीवियस प्रीवियस ईयर, देखते हैं कहीं पे प्रीवियस ईयर मॉक हमें मिल जाए तो थोड़ा सा देखते हैं कहीं पे मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ क्या। मुझे लग रहा है शुरू में ही हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। मोस्ट प्रोबेबली आरबी में शायद मिल जाए। लेट्स सी अगर मिलता है तो। हाँ शायद यहाँ मिलते हैं क्या, देखते हैं इसमें। कंप्लीट टेस्ट मैथ्स, मैथ्स जीके, जीके है ना। ठीक है, आई थिंक इसमें फ्री में पड़े हुए हैं ना, तो इसको लॉग इन कर लेते हैं। होपफुली कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे मुझे। अगर देगा तो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और अगर किसी को, मतलब थैंक्स टू आरबी, उन्होंने वो भी बहुत हेल्पफुल है दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे, तो उनका चैनल मैं यूज़ करूँगा अभी। एंड लेट्स सी अगर हम कर पाते हैं तो उसमें मैं अभी लॉग इन कर लेता हूँ। एक सेकेंड, फाइव,
एक बार मैं राजस्थान डालता हूँ, वैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ अभी, एक बार राजस्थान डाल देते हैं। ठीक है, तो ये लॉगिन आई थिंक हो गया। मैं कोई भी एक पेपर उठाऊंगा, मैं देखता हूँ, कोई भी तुक्का मारते हैं, कौन सा करें। चलो एक लॉटरी से देखते हैं यहाँ पे, लाइव लॉटरी से जो भी पेपर आएगा वही अटेम्प्ट करेंगे। लाइव लॉटरी नंबर, पिक आ रैंडम नंबर बिटवीन, कितना है, 9 से लेके आई थिंक 26, 9 to 26, 9 to 26, देखते हैं क्या कहते हैं। तो इसने 15 पिक किए हैं, ठीक है। 9 to 26, 1 मिनट देख हैं, जनरेट करते हैं कुछ भी। तो 20 इसने पिक किया है। अब हम इसको बोलते हैं कि 1 to 3, 1 to 3 में देखते हैं कौन सा पिक करता है, वो शिफ्ट का पेपर मैं दूंगा। तो 1 to 3 में 2, यानी कि 20 का सेकंड शिफ्ट हम देते हैं, अब देखते हैं। क्या किस्मत है, 20 को एग्जाम ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, दोबारा दोबारा बोलते हैं उसको। तो 9 to 26 को रैंडम नंबर पिक करने के लिए बोलते हैं। तो इसने 22 दिया है, फिर से आई थिंक 22 को भी एग्जाम नहीं था, सीधा 23 है, छोड़ो, फिर से एक बार बोलते हैं। फिर 16 को एग्जाम था क्या? अरे क्या हो गया इसको, जिस दिन एग्जाम नहीं था वही पिक कर रहे हैं। तो 16 को भी एग्जाम नहीं था, 11 को एग्जाम था क्या? 11 को लकीली एग्जाम था, ठीक है, 11 को एग्जाम था, ठीक है, 11 को एग्जाम था। अब इसको 1 से 3 हम देखते हैं क्या बोलता है ये, 1 से 3 में, 1 से 3 में बोल रहा है 1। तो 11 का फर्स्ट शिफ्ट देना है हमें, ठीक है। ये रहा 11 का फर्स्ट शिफ्ट। तो ये पेपर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ अभी, बिल्कुल तुक्के मारूंगा मैं, लेकिन सोच समझ के, जितना मेरा बेसिक नॉलेज है उस हिसाब से। एंड लेट्स सी कितना मैं सही कर पाता हूँ, कुछ भी याद नहीं है अभी, बस जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ अपना नॉलेज बेस चेक करने के लिए। तो आपके सामने मैंने सब कुछ लॉटरी से किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ मैंने, और लेट्स सी। और आई एम जेन्युइनली स्वेयरिंग दिस ऑन एनी वन यू मीन, जो भी है, मैंने पेपर नहीं देखे हैं। एंड इसीलिए आपको पता भी लग जाए, हो सकता है बहुत कम नंबर आए। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो चलो तुक्के मारेंगे अभी, ठीक है। Palladium on barium sulfate is also known as. इसमें मैं तुक्का मार रहा हूँ। रोजमंड, रोजनमंड, रोजनमंड रिएक्शन मैंने सुना हुआ है, बाकी मैंने कोई नाम सुना नहीं हुआ तो, लेकिन ये PDVSO4 मैंने जरूर सुना हुआ है। तो वही मैंने तुक्का मार दिया। नेक्स्ट, विच इंडियन मैराथन इवेंट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया? तो कौन सी मैराथन जो है लार्जेस्ट मैराथन है? तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से मुंबई में होता होगा ये, बिकॉज ऑफ क्राउड एंड ऑल। ये भी तुक्का है, बेसिकली कुछ नहीं पता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया नॉट होस्ट द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट? देखो 1983 में इंडिया जीता था, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इंडिया में नहीं हुआ था, ठीक है, तो कहीं और ही हुआ होगा। तो ये मैंने तुक्का मारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर, डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर? तो भूटान, वेस्ट बंगाल, भूटान अरुणाचल प्रदेश, भूटान वेस्ट बंगाल, भूटान एंड मेघालय, भूटान एंड असम, भूटान एंड असम। भाई बहुत भूल गया हूँ मैं, बहुत ज्यादा दिमाग। चलो लेट इट भी, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, ठीक है, मैं थोड़ा सोच ज्यादा रहा हूँ, मे बी 6 मिनट में करना भी है, तो ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट करके वापस आ जाऊंगा इस पे। विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन 1945? 1945 ये वो टाइम है जब देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे आ गई थी आई थिंक लेबर पार्टी, क्योंकि वो आई थिंक थोड़ा इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे, और हमें आज़ादी का कारण भी बहुत बड़ा ये था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बाकी देखेंगे। विच गजल सिंगर वाज कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? तो गजल सिंगर, भाई मैंने तो इनमें से किसी का नाम नहीं सुना, पंकज उधास का ही नाम सुना है, तो यही तुक्का मार देते हैं। अब प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है तो आई थिंक इनमें से कोई होगा। तो गजल, पंकज उधास, गजल ही बोलते हैं क्या उसका?
ठीक है, मतलब हम अपने इंस्टिक्ट के साथ ही जाते हैं। फिर उसके बाद में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड सेटअप इन 2017 प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट द स्कीम इज नोटिफाइड द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और हमें बताना है इनकरेक्ट कौन से हैं। इनकरेक्ट कौन से हैं? एक बार इसको छोड़ते हैं, थोड़ी देर में आके देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्टली caused by overpopulation? Overpopulation, which of the following option is mostly caused by overpopulation की वजह से सबसे ज्यादा क्या होता है? इंक्रीज इन द एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ये तो गलत ही हो गया ना, फॉरेस्ट कैसे बढ़ सकते हैं? लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। रिडक्शन इन स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्सेज स्टोरेज। एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्सेज स्टोरेज नहीं, एडिक्वेट कैसे होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया डज सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे? कॉन्स्टिट्यूशन डे हम करते होंगे 26 जनवरी, नहीं 26 नवंबर को करते होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज एज 20 फरवरी 23 बजट? तो 23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सबसे ज्यादा बजट कौन सा बढ़ गया? तो डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। देखो ऑक्ट्रॉय तो बहुत छोटी ड्यूटीज होती है, मेरे हिसाब से ये तो हो नहीं सकता। इनकम टैक्स, कमर्शियल टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स आई थिंक गवर्नमेंट ने वैसे ही कम कर दिया है, तो कमर्शियल और पर्सनल, कमर्शियल टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स, आई थिंक इनकम टैक्स ही बड़ा होगा। ठीक है, उसी पे जोर दे रखा है गवर्नमेंट ने, तो कॉर्पोरेट आई थिंक नहीं, मैं तो उसी में जाऊंगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर? हु वाज द? तानसेन था ना, वन ऑफ द नवरत्न। ठीक है, तो तानसेन था, तो पता ही है। ठीक है। फिर हु वाज द व्हेन वाज द ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेसिडेंट स्कीम फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री अनाउंस्ड बाय इंडिया? ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस, DFTP, ये मेरा पढ़ा हुआ है, वो कभी किसी टाइम पे जब यूपीएससी का थोड़ा बहुत तैयारी करता था मैं, लेकिन अभी कुछ याद नहीं आ रहा, छोड़ो इसको। एक तो टाइम का इशू है ना। वल्लभी है सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया, कैपिटल ऑफ वल्लभी 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 आई थिंक थी पल्लव। पल्लव की था क्या? पल्लव या चालुक्य में से एक आंसर होगा, लेकिन चालुक्य है या पल्लव ये समझ में नहीं आ रहा। 52 AD चालुक्य। चालुक्य 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 के साथ ही जाते हैं। This type of radiation has short wavelength produced by nuclear explosion, lightning, and less dramatic activity of radioactive decay. तो रेडियो एक्टिव डीके से निकलती है गामा रेडिएशन। ठीक है, तो मैं गामा के साथ ही जाऊंगा। नेक्स्ट, एबोनी एंड महोगनी ट्रीज आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट? तो एबोनी, एबोनी और महोगनी, एबोनी एंड महोगनी, हिंदी में नहीं कर सकता क्या इसको? इससे मेरे को ज्यादा समझ में आता, छोड़ो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस? इसलिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये मैं बता दूंगा। ये एक्चुअली लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट होम रूल। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी तो सिर्फ एनी बेसेंट की थी, जहाँ तक मुझे याद है, इसको भी ठीक ही लग रहा है मुझे। भरतनाट्यम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भरतनाट्यम जो है वो है भरतनाट्यम मणिपुर, बिहार तो होगा नहीं, तमिलनाडु, कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका का नहीं, तमिलनाडु का ही है। द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल हेड इज नोन एज, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल इंडियन हेड्स इज नोन एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। यही होता है ना, द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल पीजीए। हाँ, यही होगा। विच काइंड ऑफ रेडिएशन ऑब्जर्व बाय द ओजोन लेयर? ओजोन जो है ये यूवी रेडिएशन को करती है, तो बेसिक क्वेश्चन है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज गोन्यूलिक्स बिलोंग्स टू? नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद उड़ान स्कीम हैज कंप्लीटेड 5 इयर्स 2017। नहीं 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 नहीं, 2017 में तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि मोदी के आने के बाद शुरू हुई है। तो 2014 में तो मोदी जी आए थे, और उनके बाद ही आई है, तो फिर ये तो गलत हो गया। पहला गलत है, पहला गलत है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो इट इज द फ्लैग मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एविएशन। उड़ान एविएशन से रिलेटेड थी, दूसरा भी गलत है, ओनली 3 स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग तो तारीफ फिरोज शाह, ये कुछ नाम ही नहीं सुने हैं मैंने। शाह बारात इज सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजियस ग्रुप? देखो ये आई थिंक मुस्लिम नाम ही लग रहा है मुझे, तो मुस्लिम ग्रुप के साथ ही जाएंगे। विच ईयर वाज पीएम आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च्ड? पता नहीं भाई, एक बार देखना पड़ेगा। एक तो वो टाइम देख के मेरी हालत खराब हो रही है, थोड़ा टाइम मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। हु हैज रिटन द बुक फियरलेस गवर्नेंस पब्लिश्ड इन द हर स्टिंट एज गवर्नर, डिस्क्राइबिंग हर स्टिंट एज गवर्नर?
द्रौपदी मुर्मू आई थिंक होगी नहीं। हु हैज रिटन द फिल्म डिस्क्राइबिंग हर स्टिंट। गवर्नर कौन था भाई? आई थिंक किरण बेदी। इसके साथ ही चलते हैं। चलो अभी दोबारा एक बार गो थ्रू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर? भूटान, असम, भूटान, मेघालय, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। टाइम 5 मिनट और मिलना चाहिए। मैं इन क्वेश्चन थोड़े से बचे हैं ना, उनको दोबारा अटेम्प्ट करूंगा एक बार, ठीक है? अभी थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चाहिएगा तुक्का मारने के लिए बेसिकली। बट अभी देखते हैं हमारे जितने हमने किए, कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, 3 6 7 क्वेश्चन छोड़े हैं, देखते हैं कितने नंबर आते हैं इसमें से। सिर्फ तुक्के मारे हैं मैंने। लेट्स सी। लेट्स सी कितने नंबर आते हैं। तो हमारा स्कोर है 28। ठीक है, मेरे हिसाब से तो काफी डिसेंट स्कोर है। ठीक है, और देखो 3 ही गलत हुए हैं सिर्फ। तो 3 ही गलत हुए हैं और 15 हमने सही कर दिए हैं। ठीक है, 3 गलत और 15 सही। तो मेरे हिसाब से ये एवरेज बच्चे से भी अच्छा स्कोर है। और मैं आपको लॉजिक बताऊंगा ये क्यों होता है। ये जब मैं रियल में एग्जाम देता था ना, जब मैं सीजीएल देता था, तब तो मेरे बहुत ज्यादा नंबर आते थे, मैं तो 35 40 तक चला जाता था। ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने कंप्लीट तुक्के ही मारे हैं, तो स्टिल मेरे हिसाब से बहुत ठीक स्कोर है ये। ठीक है, तो इसका मैं तरीका बताऊंगा आपको ये कैसे काम करती है एक्चुअली चीज। ठीक है, मैं कितने भी दूंगा ना, मेरा ठीक ठाक आएगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ ठीक ठाक आएगा। द थिंग इज दैट कि मैंने बहुत टाइम बाद ऐसे मौक उठाया और बहुत टाइम बाद में वो पेपर दिए। तो थोड़ा सा मेरा भी कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा तो इशू रहेगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता तो मे भी हम कर पाते। तो चलो देखते हैं, एक बार रिव्यू करते हैं पेपर को, है ना? 2 4 क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं ना, उनको हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं एक बार। लेट्स सी। अगर ये सॉल्यूशन ना दे, फिर मैं इसको देखता हूँ क्या है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सॉल्यूशन दे देगा क्या ये? मैं चाह रहा हूँ सॉल्यूशन ना दे, तो फिर मैं एक बार थोड़ा सा, है ना, उसको पूरा, वो जो 5 क्वेश्चन है ना, उनमें भी तुक्के मार के देखता हूँ कितने सही जाते हैं। तो कहाँ है भाई? कहाँ है? 1 मिनट कैसे निकालना पड़ेगा, एक तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं। ये तो सही है ना? अनअटेम्प्टेड। अनअटेम्प्टेड में जाते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये क्वेश्चन कैसे देखेंगे? पेपर नहीं देख सकता क्या फिर से? आपको भी दूं? मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, सी फॉर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से आंसर दिखा देगा और मैं आंसर देखना नहीं चाहता। आंसर दिखा दिया इसने। आंसर नहीं देखना एक्चुअली, मेरे को चाहिए था कि मैं अटेम्प्ट करके देखूं एक बार दोबारा से। अच्छा, ऑप्शन दिखा रहा है आई थिंक। ऑप्शन नहीं दिखा रहा है इसमें। ये इसी हिसाब से पूरा देगा। तो एक काम करते हैं ना, इसी पेपर को दोबारा अटेम्प्ट करते हैं उन्हीं 5 क्वेश्चंस के लिए। वेट अ मिनट, अगर ये और दोबारा री अटेम्प्ट करने का मौका देगा क्या कहीं पे? नहीं, एक सेकंड रुकिए, नीचे जाके देखते हैं। नीचे जाके देखते हैं। अम, कहाँ है भाई? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है इसका? एक सेकंड रुकिए। जीके था ना, ये रहा जीके। चलो, जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, उसमें भी तुक्का मार के देखते हैं, री अटेम्प्ट करते हैं इसको। तो 5 6 क्वेश्चन मैंने आई थिंक छोड़े थे। 18 सही, सॉरी 15 सही थे, 3 गलत थे, राइट? और इसका मतलब 15 3 18, 7 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, वो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तुक्का मारते हैं, तुक्का ही मारेंगे, बिल्कुल परफेक्ट एक तुक्का मारने का ट्राई करेंगे, देखते हैं उन 5 7 में से मैं कितने सही कर पाता हूँ। एक रैंडम गैस मार के दिखाता हूँ आपको। अम, ये तो कर दिया था ना हमने भी, चेंडल मैराथन कंसिडर, ये भी छोड़ो। विच, इसका मैंने आंसर ही देख लिया तो इसको भी छोड़ देते हैं, यही है, भूटान एंड मेघालय। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। ये भी मैंने अटेम्प्ट किया था, गजल सिंगर भी कर दिया था। ये क्वेश्चन था, इसको अटेम्प्ट करते हैं। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। तो ये कब हुआ था? ठीक है, तो ये कब हुआ था ये देखते हैं। इसमें जो है आईडी सेटअप इन 2017। ठीक है, द फंड्स फॉर IIPDF आर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, and the scheme is notified under the Department of Economic Affairs. थोड़ा सा मुश्किल है पर देखते हैं, फिर भी तुक्का मारते हैं एक बार, प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट इसका फंड, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, आई थिंक गवर्नमेंट तो फंड करती होगी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अलग से ऐसा सुना तो नहीं है कभी। अगर मैं दो को हटा दूं तो ये दो ऑप्शन बचेंगे, 1 एंड 3। और 3 जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, या तो देखो दो तीन सही होंगे या तो ये ऑप्शन सही होगा। और अगर ये सही नहीं है तो तीसरे को मैं गलत मान लूँ एक बार के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ये सब इस तरह की चीजें तो नहीं मैनेज करते हैं। तीसरा तो बिल्कुल गलत है, तीसरे को मैं हटा दूं तो 1 एंड 1 2 आएगा। 1 एंड 1 2, तो सी और डी में से एक ऑप्शन होना चाहिए। सी और डी में से अगर एक ऑप्शन मैं मारना चाहूँ तो प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स फॉर द, पूरा फंड गवर्नमेंट दे सकती है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए? जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस टाइम पे चल रहे हैं मैक्सिमम तो ऐसे हैं कि हाइब्रिड मॉडल भी चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सेकंड भी गलत ही होना चाहिए। ओनली वन तुक्का मारते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मोस्टली कोच बाय, ये भी कर दिया था हमने, फिर ये भी कर दिया था सेलिब्रेट, फिर डायरेक्ट टैक्सेशन ये भी कर दिया था, नवरत्न भी कर दिया था। was the duty free tariff preference scheme for least development country announced by India? When was the duty free tariff preference scheme for least developed country announced by India? Duty free tariff, duty free tariff preference scheme for least developed country. um, आई थिंक इस तरह की लिबरल चीजें कांग्रेस के टाइम पे हुई होगी, और कांग्रेस के टाइम पे आई थिंक हुई है तो 8 में जो है उनका आना हुआ था मनमोहन सिंह जी का, तो आई थिंक 9 या 10 होना चाहिए। आते ही तो घोषित करेंगे नहीं, या तो 9 के बजट में किया हुआ है 10 के बजट में, तो 9 और 10 में से भी अगर मैं करूँ तो टाइम पे कोई ऐसा ट्रेड हुआ है क्या हमारे देश का 9 10 में? तो आई थिंक 2010 के साथ जाते हैं। 9 और 10 में कुछ एक आंसर होना चाहिए, मेरे को ऐसे 10 लग रहे हैं। तो ठीक है, ये कर दिया था हमने, फिर ये भी कर दिया था। ये एबोनियन महोगनी, एबोनी और महोगनी, तो महोगनी, देखो अगर इसमें हिंदी कर सकते हैं ना तो शायद एक तुक्का मैं बना पाता यहाँ पे, लेकिन एबोनी और महोगनी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? मैनग्रोव, मैनग्रोव, मैनग्रोव में तो नहीं होंगे। माउंटेन, मेरे को तो लग रहा है एवरग्रीन में भी नहीं होंगे। माउंटेन या ट्रॉपिकल डेसिडुअस में होंगे, और ट्रॉपिकल डेसिडुअस या फिर माउंटेन फॉरेस्ट। ये थोड़ा मतलब मैं हिंदी में ही कर पाऊंगा, क्योंकि ये मैंने स्कूल टाइम में पढ़े हैं, तो मैं हिंदी में थोड़ा ज्यादा अच्छे से इसको देख पाता। बट अगर इन दो में एक तुक्का मारना हो ना तो मैं तुक्का मारूंगा माउंटेन या ट्रॉपिकल में से। ट्रॉपिकल, एबोनी और महोगनी आई थिंक इंडिया में भी पाए जाते हैं, तो इंडिया में कौन से तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं महोगनी वृक्ष? ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये मैं आई थिंक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई, नहीं तुक्का मारने की हिम्मत नहीं पड़ रही इस क्वेश्चन में, तो इसको छोड़ देते हैं। एंड इसकी ये भी नहीं किया था, और तो ये भी कर दिया था, विद काइंड ऑफ ट्रेडिशन इज अब्रोड, ये भी कर दिया था। गोनियोलक्स बिलोंग्स टू गोनियोलक्स, नहीं पढ़ा हुआ, ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। हिंदी से कुछ समझ में आ जाए तो आ जाए, लेकिन नहीं पता था। उड़ान वाला कर दिया था। ये इसमें अगर एक भी नाम सुना होता तो शायद मैं बता पाता। अमीर खुसरो के अलावा मैंने तो कोई नाम भी नहीं सुना इसमें। ताजुल मासिर, खजैनुल फतूह, तारिक फ्यूज, तारिक, तारिक फिरोज शाही, मुबारक शाह था। अमीर खुसरो किसके टाइम पे थे? फिरोज शाह, मुबारक शाह, टी का फोर है क्या किसी में? मुझे लग रहा है, सॉरी सी का फोर, फिरोज शाह, फिरोज शाह, फिरोज शाह के टाइम पे थे क्या अमीर खुसरो? अमीर खुसरो थे ताजुल मासिर, खजैनुल फतूह, नहीं जानने। अमीर खुसरो थे किसके समकालीन? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अगर ये पता लग जाए तो शायद एक तुक्का बन जाए यहाँ पे।
अमीर खुसरो, मैं मान के चलो अगर फिरोज शाह तो सी का 4 है तो किसी में एक बार इसके से तुक्का मारते हैं। मेरे को लगा है फिरोज शाह के टाइम पे अमीर खुसरो थे, तो इस हिसाब से एक तुक्का मारा है। सबे बारात ये हमने कर दिया था। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, मिशन जो है वो लॉन्च कब हुआ था? तो 2020 में कोरोना आया था, तो या तो कोरोना के जस्ट बाद किया होगा या फिर कोरोना के आसपास। अम, मैं चलता हूँ कोरोना के आई थिंक साथ में ही ऐसा कुछ किया होगा। और ठीक है, उसी हिसाब से थोड़ा सा चलते हैं। फियरलेस गवर्नेंस पब्लिश्ड इन डिस्क्राइब द स्टिंट एज अ गवर्नर, ये मैंने किरण बेदी पे किया था इसका। चलो ठीक है, इसको सबमिट कर देते हैं। तो 7 क्वेश्चन थे, 7 में से एक मैंने आंसर देख लिया था, बाकी बचे 6, 6 में से मैंने 4 अब अटेम्प्ट किए हैं। लेट्स सी कितने तुक्के सही जाते हैं। क्या हो गया? 1 मिनट आई थिंक। ओह शिट। थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि मेरा आई थिंक नेट थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। मैं एक बार कनेक्ट करता हूँ दूसरे अपने वाईफाई से। 1 मिनट वेट बस। वेट फॉर अ सेकेंड, मैं चेक कर लो इसको फिर आ जाएगा। ठीक है, कनेक्ट हो गए। सबमिट कर देते हैं इसको। लेट्स सी 4 तुक्कों में से कितने सही हुए हैं। एक सही हो जाए तब भी काम बन जाएगा। तो देखो 4 में से एक सही हो गया बेसिकली। 4 तुक्के मारे थे हमने जो कि बिल्कुल नहीं आते मुझे, बिल्कुल जो मैंने छोड़ दिए थे उस टाइम पे, और मैंने उसमें 4 तुक्के मारे हैं बिल्कुल परफेक्टली। और उसमें से एक सही हुआ है, 3 गलत हुए हैं, और हम 0.5 मार्क्स वहां से लेके आए हैं, तो खो के कुछ भी नहीं आए। तो बेसिकली वहां भी हमारे तुक्के चल गए। ठीक है, और अब मैं वहां भी जाके देखता हूँ कि बेसिकली क्या गलत हुए हैं, मतलब थोड़ा सा देखते हैं कि हम क्या क्या जो सोचा वो उसके आसपास गए हैं क्या, मतलब। 2008। ठीक है, ये मैंने बोला था कि उस टाइम पे आए थे ये मनमोहन सिंह, उनके आसपास ही कुछ हुआ होगा। मैं 2010 पे चला गया, थोड़ा सा उसके साथ जाना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये जो है, तो ये हमारा कंप्लीटली गलत है, इसमें कोई भी हुआ नहीं, मतलब। अमीर खुसरो, एक बार मैं चेक करता हूँ अमीर, ये जो, चलो छोड़ो यार, नहीं पता तो फिर क्यों फालतू में ज्यादा दिमाग लगाना। और फिर आयुष्मान भारत मैंने 2020 सोचा था, मेरे को लगा कोरोना के टाइम पे, और मोस्ट प्रोबेबली 2021 होगा। तो देखते हैं। देखो 2021 है। तो यही है कि मतलब वो थोड़ा सा लॉजिक गलत हो गया, वो थोड़ा सा आप दिमाग लगाए तुक्का मारते तो मे बी शायद ठीक हो जाता। तो वही एक चीज है कि इस तरह से काम कर जाती है चीजें। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब था कि ऐसा नहीं है कि तुक्के मारो, पढ़ाई मत करो। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ कि ये इसको है ना हैंडल करने का एक तरीका होता है। इवन मैंने जब यूपीएससी भी दिया था ना, जब यूपीएससी में भी आप मानोगे नहीं, मैं 5 और 6 मंथ मैंने तैयारी की थी, और वो भी बहुत कच्ची तैयारी, मतलब। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर मैंने दोबारा पकड़ ली। फिर मैंने प्री की तो तैयारी भी नहीं की थी, मुझे ये लग रहा था कि मैं मेंस प्रिपेयर करूंगा और 1 महीने प्री पढ़ के प्री क्लियर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी स्किल्स पे भरोसा था। तो मैं प्री भी देके आया हूँ, तो शायद उस टाइम पे कट ऑफ गई थी 89 या 88, और मेरे थे 79 और 81 के अराउंड। ठीक है, इस मतलब मुश्किल से 7-8 नंबर से मेरा वो बचा है एग्जाम, वरना वो क्लियर हो जाता। तो एक परफेक्ट वे होता है इसको हैंडल करने का। और मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं और भी एग्जाम आपके सामने अभी लाइव दूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ठीक कर दूंगा चीजें।
उतना ज़्यादा खराब नहीं होगा। तो एवरेज, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि 40 नंबर आ जाएंगे, महारथी हूँ ये वो करके, बट स्टिल मैनी अ टाइम आई विल डू थिंग्स राइट। तो उसका एक तरीका है, वो तरीका हम आगे कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे, एज ये लंबा खिंच जाएगा सेशन। बट उसको मैं हैंडल करने का एक तरीका होता है जो कि जेन्युइनली काम करता है इन अ लॉट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो दैट वी विल सी इन फ्यूचर। एंड होपफुली आपको मजा आया होगा, ये काफी फन काइंड ऑफ एक्टिविटी हो गई है ये। तो अगर आपको अच्छा लगा और यू फेल्ट गुड, देन लाइक दिस वीडियो। एंड होपफुली ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने में। अगर जीके वगैरह जो भी आपकी प्रॉब्लम है, देर आर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू एवरीथिंग एंड वी विल फाइंड ऑल दोस थिंग्स। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।